हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। इनको तो पहचानते हैं ना आप? एक नंबर का धूर्त और पाखंडी गिरिधर मिश्रा उर्फ राम भद्राचार्य, ब्राह्मणवाद के नशे में चूर एक पतित आदमी जो धर्म के आवरण में संविधान की आए दिन तौहीन करता है। अभी एक बार फिर से चर्चा में बटोगे तो कटोगे पर इसने प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया की तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले इसका एक पुराना बयान देख लीजिए। इसने कहा था, उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक नीच और अधम ब्राह्मण होते हैं। वो इतने नीच होते हैं कि इन कोटि के ब्राह्मणों के घरों में हम उच्च कुलीन ब्राह्मण न बेटियां देते हैं और न उनसे लेते हैं। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। तो ब्राह्मणों की एक बड़ी तादाद को खुलेआम नीच कहने वाले इस धूर्त पाखंडी ने ज्ञान दिया है। इसे मैं धूर्त और पाखंडी क्यों बोल रहा हूं, इसको भी समझ लीजिए। दलितों के बारे में इसकी घटिया सोच, पाखंड और धूर्तता पर आगे बात करेंगे, लेकिन जो आदमी ब्राह्मणों की ही एक बड़ी आबादी को डंके की चोट पर नीच और अधम बताता है, वो कह रहा है कि हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए क्योंकि बटोगे तो कटोगे। दलितों को खुलेआम आचरणहीन बताने वाला यह पाखंडी अपने आप को जगत गुरु कहता है, लेकिन नाम है राम भद्राचार्य उर्फ गिरिधर मिश्रा। तो इस पाखंडी का जयपुर में एक प्रवचन चल रहा था। वहां एएनआई वाले ने माइक घुसेड़ दिया कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे की बड़ी चर्चा हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? तो राम भद्राचार्य उर्फ गिरिधर मिश्रा ने कहा, यह बातें समसामयिक हैं और सत्य है। हमें बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। जब हम सब एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे एक अंगुली एक होती है तो कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जब यह मिलकर मुक्का बन जाती है तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। यह वही आदमी है जो कहता है कि ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी आबादी नीच कोटि की है, उनके साथ घुलना मिलना हम ऊंची जाति के ब्राह्मण पसंद नहीं करते। इसकी बोली हुई लाइन है, हमारे यहां कुछ ब्राह्मण सरयू पारीणों में अच्छे नहीं माने जाते, उनके यहां ऊंचे कुल के ब्राह्मण अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक इनको अधम मानते हैं। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। लेकिन ब्राह्मणों के बारे में ही नहीं, दलितों को लेकर भी इसकी सोच की नीचता ने नीचता के सारे पैमाने ध्वस्त कर डाले। यह कहता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर 3 दिन तक संध्या नहीं करता तो शूद्र है। मैं बोल रहा हूं, जो करना हो कर लेना। 3 दिन तक जो सूर्यार्घ न दे वो ब्राह्मण शूद्र है। जाइए जो कुछ करना कर लेना। यह कहता है आचरण से हीन व्यक्ति शूद्र होता है। मतलब आप गिरा हुआ आदमी कहिए, पतित कहिए, घटिया कहिए, चोर उचक्का बेईमान कहिए, आचरणहीन कहिए या शूद्र कह दीजिए, बात बराबर है। आचरणहीनो शूद्र है, आचरणहीन है शूद्र है, आचरण से हीन व्यक्ति शूद्र होता है। ऐसा धूर्त और पाखंडी धर्म, देश और समाज को रास्ता दिखाने की बात करता है, दांत तोड़ देने की बात करता है। लेकिन राम भद्राचार्य उर्फ गिरिधर मिश्रा, जिसकी समाज को लेकर समझ इतनी दखियानुसी, इतनी घटिया और इतनी उदंड है, वालू से लेकर अंगोला तक पर अपनी राय रखने से बाज नहीं आता। बीते 4 दिनों में राम भद्राचार्य उर्फ गिरिधर मिश्रा ने पीओके, पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर लगातार बयान दिए। 2 दिन पहले उन्होंने जयपुर में ही श्री राम कथा के दौरान कश्मीर में धारा 370 और पाकिस्तान तक का जिक्र कर डाला। कहा, धारा 370 की बात मत करो, थोड़े दिनों में ही पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा होगा। दलितों और ब्राह्मणों दोनों को नीच और अधम बोलने वाले इस मूर्ख पाखंडी की मूर्खता और धूर्तता का अंदाजा इसी से लगाइए कि यह ज्ञान बांटता फिर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जो कुछ करना कर लेना। कमाल की बात तो यह है कि जो आदमी बिना मदद के एक कदम चल नहीं सकता, बिना मदद के खाना नहीं खा सकता, बिना मदद के टट्टी पेशाब नहीं कर सकता, वो कहता है कि भारत माता की आप चिंता मत करिए। जब तक जगत गुरु राम भद्राचार्य का यह त्रिदंड रहेगा, भारत की ओर कुदृष्टि रखने वालों की आंखें निकाल कर रख दी जाएंगी। तो बेकार में ही मोदी जी राफेल और बैलिस्टिक मिसाइलों के चक्कर में पड़े, बेकार में चीन के आगे इतनी चिरौरी कर रहे हैं। डिप्सांग की तरफ राम भद्राचार्य का त्रिदंड उछाल दीजिए, चीन ऐसे ही स्वाहा हो जाएगा। हकीकत यह है कि राम भद्राचार्य अपने त्रिदंड के सहारे अपने सिंहासन तक पर नहीं बैठ सकते, माफ कीजिएगा, विराज नहीं सकते। उनको उठाने और बैठाने के लिए भी 4 आदमी लगते हैं, और बातें ऐसी कि फूंक देंगे तो शी जिनपिंग इनके पैरों में आकर नाक रगड़ने लगेंगे। इनकी फेंकने की रेंज देखिए। इसके पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए बिना कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, पहले प्रधानमंत्री ने देश को बांटने का काम कर दिया। जो कश्मीर हमारे भारत का मुकुटमणि है, ऋषि कश्यप की जन्मस्थली है, इस कश्मीर में भगवान शिव अमरनाथ के रूप में विराजित हो, माता वैष्णो देवी का जहां धाम है, उस कश्मीर को आधा कर दिया। कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, जो बचा उसमें धारा 370 लगवा दी। इसको कश्मीर के इतिहास की साफी हवा नहीं है। स्वतंत्रता के आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं, भारत के गठन से कोई वास्ता नहीं। इतना ही नहीं, राम भद्राचार्य की करतूतें इतनी नहीं है, यह ब्राह्मणों की बिरादरियों से ही नफरत नहीं करता, दलितों को ही नीची निगाहों से नहीं देखता। यह पाखंडी दलित पिछड़ी बिरादरी से आने वाले संघर्षशील नेताओं और नायकों को भी गंदी निगाहों से देखता है।
और केवल गंदी निगाहों से नहीं देखता है, उनकी मृत्यु की कामना करता है। रहेगा ये जो कुछ करना कर लेना। 2023 के अप्रैल में इसी रामभद्राचार्य उर्फ गिरिधर मिश्रा ने आगरा में राम कथा के दौरान लोगों से नारा लगवाया था कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्या आप इसकी नीचता का अंदाजा लगा सकते हैं? नतीजा यह हुआ कि एक आदमी कोर्ट पहुंच गया कि इस पाखंडी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव के सिंगल बेंच ने रामभद्राचार्य उर्फ गिरिधर मिश्रा को नोटिस जारी कर दिया था। जो हैरानी की बात है वो ये कि खुलेआम दलितों, पिछड़ों ही नहीं, ब्राह्मणों को भी गालियां बकने वाले इस पाखंडी को भारत सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जो आदमी रोज भारत के संविधान की तौहीन करता है, बाबा साहब के समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत की तौहीन करता है, भारत के लोकतंत्र की तौहीन करता है, महिलाओं की तौहीन करता है और इन सब के ऊपर मनुष्यता की तौहीन करता है, वो पद्म पुरस्कार का पट्टा गले में लगाकर इंसानियत की छाती को रौंदता फिरता है।